Hello everyone, welcome to EduTap. I'm Tanushree. So as a teacher, it is my responsibility to tell you certain things just one day before your examination. And the first and the most important thing which I would like to tell you is that I'm so proud of you and I believe in you, right? I am proud of you for all the hard work which you have put in. I'm proud of you because you have undergone so much of pressure in these last few days and still you did not give up. You have the courage to keep yourself calm, to keep yourself composed, to pick up yourself and prepare for a competitive exam. And students, I'm not saying this out of blue. I'm saying this because I have been at your position, right? Till last year, I was also preparing for the competitive exam. So I know what it feels to prepare for this exam, what it takes to, what amount of hard work it takes to even sit in this examination, what amount of courage it takes to undergo so much of pressure and still not give up. And this is the reason why I'm so proud of you, and this is the reason why I believe in you. I'm saying this to you because no matter what the outside world say, you should remember and you should know that there is your teacher, there is someone who believes in you, who believes in your hard work, and who is so proud of you. Now coming to another things, second and a very important thing is that download your admit cards now. आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये चीज कल के लिए छोड़ दी होगी। कल सुबह जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, आधार कार्ड कल रख लेंगे, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ हमें लेके जाना है वो ले लेंगे, फोटोग्राफ्स का भी देख लेंगे। प्लीज इन चीजों को डिले मत कीजिए। हो सकता है कि कल सुबह लाइट ना आई हो, फोटोकॉपी वाले भैया की मशीन ना चल रही हो और आप लोग एक क्योस में फंस जाएंगे। ऑलरेडी आपके पास सोचने के लिए बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें होंगी जो आपको उस टाइम आपके दिमाग में चल रही होंगी। अननेसेसरी अपने लिए एक और पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट कीजिए। सो प्लीज आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हार्डली 10-15 मिनट्स इस चीज में लगेंगे, उन्हें आप अभी पैक करके रख लीजिए। ठीक है, अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए, अपने आइडेंटिटी कार्ड्स आप रख लीजिए, अपने फोटोग्राफ्स, पेन, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑन योर एडमिट कार्ड, डाउनलोड इट, और उन सारी चीजों को आप अभी पैक करके रख लीजिए। दैट इज अनदर थिंग। उसके बाद में आती है दूसरी चीज। आज के दिन आपको बहुत लग रहा होगा, अरे मेरा ये रह गया, अरे मेरा वो रह गया, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेती हूँ, और इन सारे सिचुएशंस के अंदर आप अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। ठीक है, प्लीज ये गलती मत करना। आप कल कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, पढ़ाई लिखाई इसका सिर्फ एक पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट ये होगा कि आप अपने आप को कितना काम, कितना कंपोज्ड रख पाते हैं। एग्जाम के अंदर आपका दिमाग शांत कितना है। अगर आप इतने कैओटिक सिचुएशन के साथ जाएंगे, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, तो और एक बिना प्रॉपर स्लीप के जाएंगे, तो आप वहां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चाहे आपने जितनी भी मेहनत करी हो, वो जो गोल्डन आवर में अगर आपने बेनिफिट नहीं लिया, ठीक है, आप अच्छे से परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने छिछोरे मूवी देखी हो तो उसके अंदर ये सीन आता है कि अगर गोल्डन आवर में सोओगे नहीं तो परफॉर्म कैसे करोगे। ठीक है, तो प्लीज आराम से अपनी स्लीप साइकिल को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, अच्छे से सो करके जाना। एंड थर्ड थिंग, अच्छे से खा पी करके जाना। एग्जाम टेंशन में भूख थोड़ी कम लगती है, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल थोड़ा लाइट खा के जाना, बट डू ईट समथिंग। भूखे पेट एग्जाम हॉल में बिल्कुल मत जाना। फोर्थ एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रीच एग्जाम हॉल ऑन टाइम। आजकल बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जगह जगह पानी भरा होता है, ट्रैफिक जैम्स होते हैं। ठीक है, सो प्लीज अपने पास टाइम हाथ में लेके चलिए। 11:30 का अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम है, कोशिश कीजिए कि आप 11 बजे अपने एग्जाम सेंटर के बाहर हैं। जल्दी पहुंच जाओगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर अगर आखिरी मिनट में पहुंचोगे, अगेन इतना ज्यादा पैनिक कर रहे होगे, इतना ज्यादा सांसें फूल रही होंगी कि एग्जाम में अपना 100% नहीं दे पाओगे। सो प्लीज अभी अपने गूगल मैप से या किसी भी तरीके से चेक कर लीजिए कि आपका एग्जाम सेंटर आपके घर से कितनी दूर है। ठीक है, अगर वो 2 आवर्स दिखा रहा है तो अपने हाथ में 3 आवर्स लेके चलो। ठीक है, घर से 3 आवर्स का टाइम लेके चलो। दैट इज व्हाट आई यूज टू फील। ठीक है, तो प्लीज, और दैट इज व्हाट आई यूज टू डू। ठीक है, मेरा थोड़ा आर्मी बैकग्राउंड है, तो हम जहाँ पे 7 बजे पहुंचना होता है, हम वहाँ 6 बजे पहुंच जाते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले तो अपने एग्जाम सेंटर के बाहर जरूर पहुंच गए हो। ठीक है, ताकि किसी भी चीज का कोई क्योस ना हो, कोई पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। टाइम हाथ में रख के और फिर चलिएगा। इसके बाद जो दूसरी बात मुझे आपसे करनी है वो है टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जाम हॉल। ऑल्दो मैं इस बारे में पहले बात कर चुकी हूँ, एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो इस पर बना चुकी हूँ, बट आज एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि कल के एग्जाम में जब आप एग्जाम हॉल में बैठ गए हैं, किसी भी ट्रैप क्वेश्चन के पीछे या किसी भी नॉन सेक्शनल के एक सेक्शन के पीछे बहुत ज्यादा टाइम मत लगा दीजिए। अगर कोई टफ क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज उसके बारे में, उसको डोंट टेक इट ऑन योर ईगो। ठीक है, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच के परेशान मत होना कि अरे मैं तो एआरडी से हूँ, मैं तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, मुझसे ये क्वेश्चन
सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, अरे मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मुझसे मैथ्स कैसे नहीं हुई, ठीक है, ये सब बातें मत सोचना। नॉन मेरिट में तो एटलीस्ट आपको सिर्फ सेक्शनल ही क्लियर करनी है, तो उसको उतनी ही तवज्जो देना, सेक्शनल क्लियर करनी है। अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है, लीव इट और आप अगले पे मूव कर जाइए, ठीक है। कल आपको किसी भी चीज को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना कि वो आपके कॉन्फिडेंस को हर्ट करे, ठीक है। सो दैट वाज द अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू। अब आती है सबसे ज्यादा मुद्दे की बात, और वो है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर मैं एक काफ़ी रेप्यूटेड, काफ़ी मुश्किल एग्जाम में अपीयर हुई थी। वहाँ पर शायद मैं परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि जो एंग्जाइटीज़, जो इश्यूज इस वक्त आपके दिमाग में चल रहे हैं, वही सेम सिचुएशन लास्ट ईयर मेरी भी थी, सब स्टूडेंट्स की वही सिचुएशन होती है। बट वहाँ पर मेरे एक टीचर की एक जो राय थी कह लीजिए, या एक जो सजेशन था, वो मेरे सबसे ज़्यादा काम आया। और वो सजेशन ये था कि नो मैटर वॉट यू आर फीलिंग, नो मैटर कि आपका करंट अफेयर्स थोड़ा सा रह गया, नो मैटर आपका इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा रह गया, नो मैटर आपने ESI स्टैटिक नहीं पढ़ा, या नो मैटर आपने मॉक्स कितने लगाए हैं, जो भी आपकी तैयारी हुई है अब तो वो हो चुकी है, forget about it। जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज टू स्माइल एंड टेक अ डीप ब्रीथ, ठीक है। कुछ मत कीजिए, चाहे आप उस वक्त जो भी फील कर रहे हो, जस्ट स्माइल एंड से टू योरसेल्फ दैट आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट, ठीक है। सिर्फ ये एटीट्यूड आपको वहां पर रखना है। कल का एग्जाम जो है वो सिर्फ आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट नहीं होगा, वो आपके एटीट्यूड, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का भी टेस्ट होगा कि आप अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म करते हैं। जब कोई चीज आपको नहीं आती उस वक्त आप कैसे परफॉर्म करते हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी कल के एग्जाम में। जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखो, स्माइल करो, ठीक है। जो भी आया है आप हैंडल कर लोगे, आई नो, आई हैव ट्रस्ट ऑन यू, आप कर लोगे, आपने पढ़ाई की है, आपने मेहनत करी है। सो प्लीज आप इस वक्त टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आराम से जाइए। मैं कह रही हूं, मुझे आप पर बिलीव है कि आप कर लेंगे, ठीक है। सो ये मुझे एक और सबसे जरूरी बात आपसे करनी थी। दूसरी बात, अगेन इसी से जुड़ती हुई बात, इस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम मैंने पढ़ तो बहुत लिया है पर मुझे याद कुछ नहीं है, ठीक है। ये बहुत से स्टूडेंट्स के साथ हो रहा होगा। अगेन मैं आपसे यही कहूंगी, ये बहुत नॉर्मल है ऐसा होना, ठीक है। स्पेशली ये सिचुएशन तब होती है जब हमने ज्यादा पढ़ा होता है, जब हमने बहुत अच्छी मेहनत करी होती है, तब मुझे लगता है कि हमारी जो एंग्जाइटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। एंग्जाइटी लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्ड वर्क वी हैव पुट इन, बिकॉज वी हैव पुट अ लॉट एट स्टेक, राइट। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी फील अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी। आई विल से कि प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट फोकस ऑन वॉट यू हैव डन, ठीक है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपने मेहनत करी है, जब एग्जाम पेपर आपके सामने आएगा ना, आपको चीजें याद आ जाएंगी। जब वो 4 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, 5 ऑप्शन सॉरी, तो आपको चीजें याद आ जाएंगी। ट्रस्ट मी, बिल्कुल इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। लास्ट मिनट रिवीजन करनी है तो मेरिट सेक्शन की मैराथन चल ही रही है, आप उसको देख लीजिए, मेरिट सेक्शन आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज इस वक्त कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है। आई हैव दैट ट्रस्ट, आई हैव दैट बिलीव इन यू, ठीक है। सो दैट वाज द ऑल द थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल यू। एंड नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट वी आर हेयर फॉर यू। नो मैटर रिजल्ट क्या होता है, कल हम आपके लिए यहाँ पर होंगे, और सिर्फ कल ही नहीं, कल के बाद भी हम आपके लिए यहाँ पर होंगे। और अगेन ये साथ केवल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने का या कोई कोचिंग प्रोवाइड करने का नहीं है। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, अगर आपको कोई भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए, कोई भी मेंटरशिप चाहिए, वी आर हेयर फॉर यू। सो प्लीज एकदम रिलैक्स होके जाइए, आराम से जाइए। देयर इज समवन हु बिलीव्स इन यू, एंड ऑल्सो देयर इज समवन हु विल बी देयर फॉर यू आफ्टर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। आराम से कॉन्फिडेंटली जाइए, अपना एग्जाम अटेम्प्ट करके आइए, ठीक है। और उसके बाद हम कल फिर से लाइव मिलेंगे आपसे, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम चकदे फट्टे मोड में जाइए और अच्छे से परफॉर्म करिए, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई टेक अ लीव फ्रॉम यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। मेरी सारी विशेष आपके साथ हैं। आई बिलीव दैट मेरे स्टूडेंट्स जाएं और एकदम एग्जाम फोड़ के आए अच्छे से, ठीक है। सो प्लीज स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू एंड all the good wishes from my side for you. Bye students and take care of yourself.